Assalamualaikum, hello, namaste, sat sri akal, came show. I hope you all are doing well. In this video, we will talk about the rape case in Kolkata as well because I am speechless right now. लेकिन मुझे इसके बारे में बात करनी थी because पता नहीं क्यों लोग इन चीज़ों के बारे में बात करने में काफ़ी प्रॉब्लम फील करते हैं, काफ़ी हेजिटेट करते हैं और अगर करते भी हैं तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि विक्टिम को ब्लेम किया जाता है बजाय उसके कि जिसने किया है उसको ब्लेम किया जाए। विक्टिम पर बहुत ज़्यादा ब्लेम्स लगाए जाते हैं। आई विल टॉक अबाउट इट, इसलिए मैं इस वीडियो में बात करूँगी। आई नो कि ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है लेकिन एज वुमेन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट और मैं इस वीडियो में इस हवाले से बात करूँगी। इसके अलावा आपको बताएं कि पीसीबी ने ये डिसीजन लिया है कि बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान बांग्लादेश, उसमें कोई क्राउड मौजूद नहीं होगा। तो पीसीबी की हर बार होने वाली मिसमैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि पीसीबी किस तरह मैनेज करता है यहाँ पर सारी चीज़ें। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले पीसीबी की मिसमैनेजमेंट के बारे में। तो देखें, ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर बार ऐसा ही हो रहा है। आप सबसे पहले ये चीज़ जानने की कोशिश करें कि क्राउड क्यों नहीं है, क्राउड को क्यों मना किया गया है। ग्राउंड्स में आने से मना इसलिए किया गया है, बैंड इसलिए किया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब आप ये चीज़ देखें कि एक स्टेडियम है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ स्टेडियम पर काम हो रहा है, वहाँ टेस्ट मैच क्यों करवाया जा रहा है। आपके पास दूसरे स्टेडियम्स भी हैं, आप दोनों मैचेस पिंडी में करवा लेते, आप मुल्तान चले जाते, लेकिन आपको करवाना कराची के स्टेडियम में और फिर वहाँ क्राउड भी नहीं आएगा। मतलब पर्पज़ ही क्या है, जब क्राउड को बुलाना ही नहीं था तो कराची स्टेडियम में जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, जहाँ काम चल रहा है, स्टेडियम तैयार हो रहा है, वहाँ पर मैच करवाने की क्या ज़रूरत है। इट वुड बी नाइस टू सी के मतलब एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक तरफ पर काम हो रहा है सारा और एक तरफ पर मैच खेला जा रहा है। कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, टेस्ट मैच के दौरान कोई मसला भी पेश आ सकता है कंस्ट्रक्शन के कामों की वजह से। ये पता नहीं क्यों किसी भी सोचता नहीं है और मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह मैनेज किया जाता है इस चीज़ को। कराची के फैंस वर सो एक्साइटेड कि यार टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, इतना लंबा ब्रेक हुआ है एक तरह से देखा जाए और फिर अब पाकिस्तान टीम इन एक्शन दिखाई देगी। बट टिकट प्राइस पर भी काफ़ी बात हुई कि इतनी लो रखी गई है, टिकट्स भी जो है वो रख दिए गए थे और फिर उसके बाद दे टुक अ सडन डिसीजन कि हम क्राउड नहीं बुला सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो भाई मेरी समझ से बाहर है। पीसीबी का हर बार का यही है, हर बार की यही मिसमैनेजमेंट, हर बार का यही मसला और ख़ुद भी मजाक बनते हैं, हमें भी मजाक बनवाते हैं। पहले टिकट प्राइस पर मजाक बना के 50 रुपये टिकट प्राइस है और इंडियन करेंसी में 15 रुपीज़ हो जाता है वो आई थिंक। और बार बार इसी बारे में बात हुई कि यार 50 रुपये क्या बाबर आजम को देखने के लिए देंगे। बाबर आजम को तो बहुत बड़ा स्टार बताया जाता है, शाहीन तो बहुत बड़े हैं, रिजवान तो बहुत बड़े हैं, उन्हें देखने के 50 रुपये देंगे। तो काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी कवर किया, इंडियन मीडिया ने इसे काफ़ी कवर किया। चले अगर आपने अपनी कंट्री की सिचुएशन देखकर प्राइस कम कर भी दिए, ये बात भी मान लो कि चलो आप चाहते हो कि आप अट्रैक्ट करो आवाम को कि वो आए स्टेडियम में, बिकॉज कराची के स्टेडियम में जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। बहुत बड़ी मुसीबत है स्टेडियम तक पहुंचना, रास्ते में इतनी हर्डल्स होती हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट होती है। वो गेट जाओ, ये करो, वो करो, बहुत मसले मसाइल होते हैं। लेकिन चलो फिर भी आपने रखा, फिर उसके बाद आप बाद में बोल रहे हो फैंस को कि यार आप नहीं आ सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दिस इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी कि पीसीबी कब सुधरेगा, कब चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी। हर बार का यही मसला है और चीज़ें बदलती भी नहीं है। देखते हैं। मैं तो जाने वाली थी ये मैच देखने के लिए, मैं सोच रही थी, प्लान कर लिया था कि शायद मैं चली जाऊं अगर मुझे जॉब से लीव मिल जाए, लेकिन इन्होंने तो मना ही कर दिया। तो भाई बस ठीक है, नहीं जा रहे, कोई बात नहीं। बात करते हैं रेप केस के बारे में कोलकाता के। यार देखो, इस केस ने ना हर औरत को, हर लड़की को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, मेंटली बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिकॉज आप ये चीज़ देखो कि एक डॉक्टर सेफ नहीं है। आई ऑल्सो बिलोंग्स टू अ मेडिकल प्रोफेशन। मैं खुद मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक डॉक्टर सेफ नहीं है इवन इन द हॉस्पिटल। मतलब कहीं बाहर रोड पर होता, कहीं हाईवे पर, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में, तो एक बात समझ आती है कि कहीं बाहर है।
मतलब जो आपकी वर्किंग प्लेस है, अगर आप वहाँ सेफ नहीं तो फिर आप कहाँ सेफ होंगे? एंड इन दी एंड आप विक्टिम को ब्लेम करते हो। हमारे यहाँ भी ऐसा ही कोई एक केस हुआ था लाहौर में, हाईवे पर एक मदर को रेप किया गया था उनके बच्चों के सामने। और मैं आपको बता नहीं सकती कि उस इंसिडेंट ने भी बहुत बहुत अंदर से तोड़ा था। लेकिन ये चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर में औरत को ही ब्लेम क्यों किया जाता है। जब भी ये कहा गया, हमारे खुद के कोई पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई वो अकेली रात को क्यों निकली थी। आप इंडिपेंडेंस डे बना रहे हो, कल पाकिस्तान ने सेलिब्रेट करा, ठीक है, कल पाकिस्तान की बर्थडे थी, आज इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। आप मुझे ये बताओ कि इस माशरे में, इस सोसाइटी में औरतों को कब इंडिपेंडेंस मिली? नो मैटर वॉट, इट्स इंडिया और पाकिस्तान। इस डिबेट में कमेंट सेक्शन में पढ़ना ही नहीं कि यार तुम पाकिस्तान से हो, तुम इस बारे में बात क्यों कर रहे हो भाई। इट्स अबाउट वुमेन। ये किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं है, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। रोज़ आप इस चीज़ को देख रहे होते हो, अपने आसपास देख रहे होते हो, अपनी वर्किंग प्लेस पर देख रहे होते हो, और आप इन चीज़ों से गुजर रहे होते हो। कोई आपको हरेस करता है, कितने सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं और कितने सारे नहीं होते, सिर्फ इस डर की वजह से कि अगर हमने रिपोर्ट किया तो हमारी बदनामी होगी। दिस इज द फेयर ऑफ एवरी पेरेंट इन इंडिया और पाकिस्तान। हर कोई डरता है। कितने ऐसे गुमनाम केसेस होंगे जो आज तक रिपोर्ट भी नहीं, और जो रिपोर्ट भी हो जाते हैं, क्या उन्हें पनिशमेंट मिलती है? क्या उन्हें ऐसी पनिशमेंट मिलती है कि अगली बार कोई ऐसा करने का सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए? पाकिस्तान में जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो हमने सबने मिलकर आवाज़ उठाई थी कि यार आप कैपिटल पनिशमेंट दो, आप पब्लिकली हैंग करो, आप दिखाओ दुनिया को, आप पूरे मुल्क के सामने हैंग करो। जब उन्हें हैंग किया जाए, जब उन्हें इस दुनिया से भेजा जाए, उन हैवानों को इस दुनिया से भेजा जाए, तो ये सब देखें जो ऐसा करने का सोच रहे हैं। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये बात बोली जाती है कि यार बेटी की परवरिश करो, उसकी अच्छी परवरिश करो, उस पर ध्यान दो, उसके ऊपर सारी तवज्जो दो। आप मेरी बात सुने, आप प्लीज़ बेटों की परवरिश अच्छी करें, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये यही कर रहे हैं। बचपन में आप बोल देते हो कि छोड़ दो, ये तो लड़का है, इसको क्या बोलेंगे, खुद जिम्मेदार बन जाएगा, खुद कर लेगा, और फिर वही ऐसे काम करते फिरते। वो साइको होते हैं, वो बच्चों को नहीं छोड़ते, वो मैरिड वुमेन को नहीं छोड़ते, वो डेड बॉडीज को नहीं छोड़ते हैं। दे आर कंप्लीट साइको, और आप उनको नहीं पनिशमेंट दे पाते। आई डोंट नो अबाउट द लॉ ऑफ इंडिया, हाउ इट वर्क्स, बट पाकिस्तान में तो पता नहीं कब, मुझे तो नहीं पता, वो जो मोटर वे वाला केस हुआ था उसमें कोई सज़ा हुई नहीं हुई, कोई क्या डेवलपमेंट थी, कुछ भी नहीं पता। ऐसी चीज़ें होती हैं, एक आध महीने के लिए सब आवाज़ उठाएंगे, सब बारे में बात करेंगे, इस बारे में, फिर भूल जाएंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू से जस्टिस फॉर हर। मतलब मैं बहुत बहुत दुखी हूँ यार, इतना मेरा दिल दुखा। हॉस्पिटल वाले कॉल करके बोल रहे हैं आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली। वो बेटी जो खुशी खुशी अपने घर से निकली थी, 36 आवर्स की लॉन्ग ड्यूटी के बाद उसे ये हक नहीं है कि वो रेस्ट कर सके सुकून से बैठ के, 2 घड़ी आराम से बैठ जाए। वो 2 घड़ी आराम से भी नहीं बैठ सकती बिकॉज शी इज़ अनसेफ इवन इन द हॉस्पिटल। मतलब समझ से बाहर बात है। ये दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कम होते जा रहे हैं और हैवान ज़्यादा बनते जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हर लड़की जो है वो इन हैवानों से बच के रहे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।